हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट में थोड़ी सी उथल-पुथल है। कल काफ़ी मार्केट गिरी, आज थोड़ा-सा रिकवर हुआ और उतनी ज़्यादा रिकवर नहीं हुई जितनी ओवरऑल गिरावट हुई थी। लेकिन ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि विवेक भाई किस तरीके से हम आगे ट्रेड करें जो लगातार सेफ्टी के साथ पैसे बन सकें? देखो, सबसे पहले हम एक बात समझने की ज़रूरत है कि 2 इयर्स के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी ने नया हाई बनाना शुरू किया और बैंक निफ्टी ने भी ऊपर चलना शुरू किया। तो ये रैली अभी काफ़ी टाइम तक चलेगी। ऐसा नहीं है कि ये रैली इमीडिएटली फिज़ल आउट हो जाएगी। ये थोड़ा-सा लंबे टाइम तक चलने वाली है। सो 2024 ये पूरा साल आप मानकर चल सकते हो कि रैली रहेगी मार्केट में। वैसे जब हम इस तरह की बात करते हैं तो कोई भी गारंटी तो होती नहीं है कि रैली मीन्स वी आर द ऑपरेटर और हम रैली लेकर आएँगे, ऐसा नहीं है। बट ये एक जनरल समझ है कि 2 इयर्स की कंसोलिडेशन के बाद जब जीडीपी के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हों और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने कोई नए हाई बहुत ज़्यादा ना बनाए हों, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो फिर एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे बजाज फिनसर्व हो और इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज़ हो, चाहे फिर वो एशियन पेंट हो, चाहे वो पिडलाइट हो और चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो। यानी कि जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, किसी ने भी पिछले 2-3 इयर्स में न्यू हाइज़ नहीं बनाए। तो ऐसे में अर्निंग्स उन सबकी सारी ही कंपनीज़ की बढ़ी है, तो एक नई रैली आएगी और वो शुरू हो गई है। वी आर ऑलरेडी इन अ बुल रन। तो ऐसे में बुल रन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि बुल रन में अच्छे और बेकार सभी तरह के शेयर्स ऊपर की तरफ चलते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। ऐसे में होता क्या है कि जो बेकार शेयर्स हैं वो भी अच्छा चलना शुरू होते हैं। फिर मोमेंटम उनमें दिखता है और मोमेंटम दिखने के चक्कर में काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो उन स्टॉक्स में एंट्री लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शायद उन स्टॉक्स का सोशल मीडिया पर या फिर टीवी पर या फिर न्यूज़पेपर में या फिर जो रिकमेंड जो सर्विसेज देते हैं या फिर आपस में फ्रेंड्स की डिस्कशन में, उन सब में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है और वो न्यू नेम्स निकल कर आते हैं। और जबकि कंपनीज़ का बेस अच्छा नहीं होता, ना बिज़नेस एज़ सच कुछ अच्छा होता है, ना वो मार्केट लीडिंग कंपनीज़ होती हैं और वो ना ही उनकी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही होती है और ना ही उनका कोई पास्ट 10 इयर्स की ग्रोथ का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन स्टॉक्स चल रहे होते हैं। तो बुल रन में अच्छे और बेकार सभी तरह के स्टॉक्स चलते हैं। जैसे एक पुरानी कहावत है कि गधे और घोड़े सभी भागते हैं इसमें। तो हमें ऐसे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है कि हम बुल रन में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी कंपनीज़ में ट्रेड करें और इस बात को हम खुद से फ़िल्टर आउट करें कि कौन से इनमें से गधे हैं और कौन घोड़े हैं। ठीक है? तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है फाइंड आउट करने का। मैं एक कुछ स्टेप्स आपको बताऊँगा जिसके चलते आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे में देखो, मार्केट में पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जा सकती हैं और जो ऑनलाइन अपना पहले पेड कोर्स हुआ करता था, जो हमने यूट्यूब पर अपलोड किया था, उसमें भी हमने 7 स्ट्रैटेजीज़ सिखाई हुई हैं। उन 7 स्ट्रैटेजीज़ से अलग भी यूट्यूब पर मैंने 3-4 स्ट्रैटेजीज़ बताई हुई हैं। तो ओवरऑल 10-12 स्ट्रैटेजीज़ तो मैंने ही अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबके लिए बताई हुई हैं, तो उनमें से किसी को भी यूज़ किया जा सकता है। तो स्ट्रैटेजीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन स्ट्रैटेजीज़ लगानी कौन से स्टॉक्स पर हैं, ये बुल रन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ऐसे में जो फ़िल्टर करने का तरीका है कि हम बेकार स्टॉक्स में ना फँसें और सिर्फ़ अच्छे ही स्टॉक्स में ट्रेड करें। सबसे पहले तो ये ग्रीड करना बंद करना पड़ेगा कि ये सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो भागते हुए स्टॉक्स को पकड़ा जाए, नहीं, ऐसा तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रैंडम ट्रेडिंग कभी भी हमें लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रिज़ल्ट्स नहीं दे सकती, अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं दे सकती। लॉन्ग टर्म में से मतलब मेरा ये नहीं है कि आज बाय किया और 5 इयर्स के बाद सेल किया। लॉन्ग टर्म में मेरा मतलब है कि लगातार काफ़ी सालों तक हमें अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते रहेंगे, रैंडम बेसिस पर ऐसा नहीं है। बिना सीखे, बिना समझे, बिना स्ट्रैटेजी के हम 1 बॉल पर 6 लगा सकते हैं, 2 पर लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड पे फिर हम यहाँ पर बोल्ड भी हो जाएँगे या फिर कैच आउट हो जाएँगे और पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर गलत स्टॉक्स में बेट लगाने पर है जो लगातार भाग रहे हैं। ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा फ़ास्ट मूवमेंट के चक्कर में हम यहाँ पर गलती कर बैठें और सारा पैसा ही यहाँ पर बेकार हो जाए या फिर ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाए तो फँस जाएँ। ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करें। अच्छे स्टॉक्स के लिए यहाँ पर जो स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, उन कंपनीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट करो जिन कंपनीज़ ने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू को पोस्ट किया हो। ये सबसे पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए ऐसे में जब आपको अच्छी कंपनीज़ को फ़िल्टर आउट करना है। उसका रीज़न है, ज़रूरी नहीं है कि जो लार्ज साइज़ कंपनीज़ हैं उनमें पैटर्न बने और उनमें पैटर्न अगर नहीं बन रहे हैं
और कंपनीज के ऊपर क्योंकि अगर हम बड़ी कंपनीज की बात करें, रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक या फिर एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और इस तरह की और कंपनीज, तो इनमें कंपनी के एनालिसिस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखा। दे आर द मार्केट लीडिंग कंपनीज, इंडिया की टॉप 20 कंपनीज हैं। अगर ये बेकार होते तो यहाँ तक इतनी बड़ी बनती ही नहीं। लेकिन इनसे नीचे भी जो कंपनीज हैं उनमें भी पैसा बनता है, और जबकि उनमें ज्यादा फास्ट पैसा बनता है, लेकिन वहां रिस्क ये आता है कि कंपनी को एनालाइज कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए कि कंपनी ने जो भी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनमें हाईएस्ट एवर मींस अगर हम स्क्रीनर डॉट इन पर जाएं तो लास्ट 12 क्वार्टर्स का जब हम देखते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू हो और लास्ट 12 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट हो। ये दोनों चीजें यहां पर अगर हाईएस्ट हैं तो उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे। एक बार हमने हाईएस्ट देख लिया, उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे। जैसे मैं अब यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तानला प्लेटफॉर्म। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाएंगे। जैसे दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में गए तो ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। इससे पहले सिर्फ 6 करोड़ की इससे पहले रेवेन्यू ज्यादा आई थी, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 6 करोड़ का फर्क है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें, यानी कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर पर देखें हम, तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है। उसके साथ में यहाँ पर हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अगर सेम क्वार्टर पिछले बार हम जाकर देखें तो इससे पहले एक बार 158 आया था, लेकिन इस 158 में यहाँ पर मार्जिन का थोड़ा सा फर्क है। ओवरऑल ये रिजल्ट्स बेस्ट एवर रिजल्ट्स ही हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें तो यहाँ पर 538 करोड़ का प्रॉफिट है, जो सिर्फ 2022 में आया था इतना, और उसके बाद नहीं आया। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर ज्यादा है, वो टैक्सेशन का थोड़ा सा इंपैक्ट है। तो ये बेस्ट एवर रिजल्ट्स है। हम एक और अगर यहाँ पर देखते हैं, इसी तरीके से डॉक्टर लाल पैथ लैब अगर हम यहाँ पर देखें तो वहां पर भी हमें चीजें निकल कर आती हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब, हम इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाते हैं तो सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू थी। इससे पहले सिर्फ जून 21 में जाई थी, जो एक्सेप्शनली हाई थी बिकॉज ऑफ द कोविड। और जो नेट प्रॉफिट है 111 करोड़ का, वो हाईएस्ट एवर है। जून 21 वाला एक्सेप्शनली हाई था, उस एक्सेप्शन को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी हमें फिर भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये जब हाईएस्ट एवर यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, सेकंड पॉइंट हमारा क्या आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएं और वहां पर जाकर हम चेक करें कि इस कंपनी ने आज तक लगातार पिछले जितने भी सालों तक ये कंपनी रही है, जितना भी डेटा अवेलेबल है उसमें लगातार ग्रोथ दिखाई है या नहीं दिखाई है। तो यहां अगर हम नीचे जाकर देखते हैं तो हमने देखा कि 342 करोड़ की रेवेन्यू से शुरू होकर 452, 558, 660, 791, 912, 1057, 1230, 1203, 1330, 1581, 2087, 2017 एंड 2123 हाईएस्ट एवर है। लगातार यहां पर ग्रोथ आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पर लगातार इंक्रीज हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट यहां पर लगातार इंक्रीज हुआ है। सो इस तरीके से हम देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स बेस्ट एवर हों। साथ में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एक अच्छा सा ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा हो। थर्ड हम देखेंगे कि कंपनी के बिजनेस की उस इंडस्ट्री में सिचुएशन कैसी है। अब जैसे हम डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात करते हैं तो ये मार्केट लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर की। जो पैथोलॉजी लैब है, यानी कि जितने भी टेस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल टेस्ट जो हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए तो अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड टेस्ट में ये टेस्ट कराने हैं तो वो इसी तरह के लैब्स में होती हैं। ये पैन इंडिया इनका ऑपरेशन है। जैसे इसी तरह की एक और कंपनी है मेट्रो, यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल करके है, एक बार देख लेते हैं, नाम याद आ जाएगा वापस से, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। तो उसका भी सेम सीन है। यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो बेस्ट एवर नंबर्स इसके अभी नहीं आए हैं, आप देखोगे, लेकिन डॉक्टर लाल पैथ के लैब के बेस्ट एवर हैं। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस भी वैसी ही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की, सबसे अच्छी लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। अब जैसे ही इसके बेस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं तो हमारी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी इस चीज को क्वालिफाई करेगी, इस पॉइंट को क्वालिफाई करेगी। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स बेस्ट एवर होने चाहिए एंड पुराने 10 इयर्स का यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं। नंबर 3 कंडीशन हमारी बिजनेस की कंडीशन है कि बिजनेस में मार्केट लीडरशिप हो या सेकंड नंबर की कंपनी हो अपने सेक्टर में। तो जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब का मैंने बात किया, ये बेस्ट मीन्स सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर की। और अगर हम तानला की बात करने लगे तो तानला को वैसे तो कहने को आईटी कंपनी है, लेकिन विद इन आईटी कंपनी भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका बिजनेस क्या है। तो जो ओटीपी सिस्टम है, जैसे हम एचडीएफसी बैंक में लॉगिन करते हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज में लॉगिन करते हैं, कोटक बैंक में, एक्सिस बैंक में लॉगिन करते हैं,
तो जो ओटीपी आता है वो बेसिकली तानला प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, तो इसका ओटीपी वाला बिजनेस है और ये मार्केट लीडिंग कंपनी है अपने इस बिजनेस में एंड फ्यूचर में ग्रोथ है। सो फोर्थ पॉइंट क्या हमने देखा कि फ्यूचर भी उसका अच्छा होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट क्वार्टरली बेस्ट रिजल्ट, सेकंड पॉइंट एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ का ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, 6 7 8 ईयर्स, एंड थर्ड यहाँ पर वो मार्केट लीडिंग कंपनी हो, फ्यूचर उसका अच्छा हो, फोर्थ ये भी देखना है, एंड फिफ्थ उसके बाद में जितनी भी हमने सीखी हुई स्ट्रेटजीज हैं, अगर हमारी ये 4 कंडीशंस पूरी होती हैं तो जितनी भी सीखी हुई स्ट्रेटजीज हैं उनमें से जो भी आपकी पसंदीदा स्ट्रेटजी हो उसके बेस पर अगर यहाँ पर टेक्निकल लेवल पर बाइंग आ रही हो और तो उस लेवल पर बाय कर सकते हैं, और फिर टारगेट भी उसी स्ट्रेटजी के बेस पर होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि हमने बाइंग तो एक स्ट्रेटजी के बेस पर की और सेलिंग हम दूसरी स्ट्रेटजी के बेस पर करें, दैट इज नेवर ए गुड आइडिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सेम ही स्ट्रेटजी के बेस पर बाय करना चाहिए, सेम ही स्ट्रेटजी के बेस पर सेल करना चाहिए, और किसी भी टाइम पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि 10 12 सारी स्ट्रेटजीज को यूज करें। नो, वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है। आप जो भी 10 12 स्ट्रेटजी हमने सीखी हुई हैं उनमें से जो भी स्ट्रेटजीज आपको अच्छी लगती हैं, आप एक बार अपना नेचर के हिसाब से उनको बैक टेस्ट करके देखो, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा समझ में आए उनको आप यूज़ करो। तो 2 3 स्ट्रेटजीज किसी भी टाइम पर हमें यूज़ करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। ये एक आसान सा सिंपल सा तरीका है। जो अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके लिए आप अपने चैनल पर जा सकते हो, यूट्यूब चैनल पर जो अपना ट्रेडिंग विद विवेक का चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही ऑनलाइन पेड कोर्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए। उनको आप पूरा डिटेल में देखोगे, 20 आवर्स का कंटेंट है दोनों में। तो 7 स्ट्रैटेजी सिखाई हुई हैं, उससे अलग भी अगर आप स्ट्रैटेजीज़ सर्च करोगे अपने चैनल पर तो स्ट्रैटेजीज़ वाली वीडियोज़ निकल कर आ जाएँगी। बैक टेस्ट करो उसको, उनमें से जो भी 2 3 आपको अच्छी लगें उसको आप यहाँ पर अप्लाई करो और उन्हीं को अप्लाई करते जाओ। और सिस्टमैटिक अप्रोच यहाँ पर फॉलो करो कि बाय उसी प्राइस पे करना चाहिए जहाँ पर सिग्नल हो, उससे नीचे कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। और सेलिंग जब टारगेट हिट हो जाए तो निकल जाना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रीड हमें नहीं दिखानी चाहिए। नाउ इससे इन सबसे ऊपर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इवन दो वी आर फॉलोइंग क्वार्टरली बेस्ट रिजल्ट्स, ईयरली गुड ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड एक अच्छा बिजनेस, एंड उसके बाद में यहाँ पर मार्केट लीडरशिप एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, उसके साथ में स्ट्रेटजी के बेस पर बाय सेल करना, उसके साथ में यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो हम यहाँ पर बोरोड मनी यूज नहीं करेंगे, हम दूसरों से उधार लेकर पैसा मार्केट में नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। एंड सिक्स्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एक स्टॉक में हमें 5% से ज्यादा अगर पैसे नहीं लगाएं, अगर हम 5% तक अपने आप को लिमिटेड रखें तो हमारे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स आ जाते हैं। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि अगर हमने 1 लाख का पोर्टफोलियो है, फॉर एग्जाम्पल, वैसे 1 करोड़ का अगर हमारा पोर्टफोलियो है फॉर एग्जाम्पल, तो 5% एक में लगाने का मतलब है 5 लाख रुपीज हमारे एक स्टॉक में लगना, और किसी रीजन से वो स्टॉक बाय करने के बाद में बहुत ज्यादा नीचे चला गया, फॉर एग्जाम्पल 40% ही नीचे चला गया, तो 5 लाख का 40% हमारे यहाँ पर 2 लाख आता है। यानी कि टोटल पोर्टफोलियो पर जो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, ये टोटल हिट सिर्फ और सिर्फ 2% होता है। इवन दो वो स्टॉक यहाँ पर 40% डाउन चला गया, उसके बावजूद भी टोटल पोर्टफोलियो पर उसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ 2% है। तो इस तरीके से अगर हम ये 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो सीरियसली आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब अगर सपोज हम आपने ये सारी कंडीशंस को फॉलो किया और सारी कंडीशंस को फॉलो करने पर आपको अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं मिल रही है, तो आप समझ कर चलो मार्केट थोड़ी सी अभी ऊपर है, मार्केट नीचे आएगी और अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ये 6 कंडीशंस के बेस पर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ना मिले। अगर नहीं मिल रही हैं तो जरूरत से ज्यादा ऊपर है, थोड़ा सा होल्ड करो। हाँ, जो ट्रेड्स लिए हुए हैं उनको टारगेट पर निकलना, लेकिन न्यू ट्रेड्स अगर नहीं मिल रहे हैं कंडीशंस को मीट करते हुए तो ना लो। यहाँ पर एक पेशेंस के साथ, पेशेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि बाय करने के बाद में पेशेंस, बाय करने से पहले भी पेशेंस चाहिए होता है, और पेशेंस यहाँ पर एक स्टॉक में सिर्फ 5% लगाने का भी चाहिए होता है। पेशेंस यहाँ पर सिर्फ अपने पैसों से ट्रेड करना है, दूसरों से उधार लेकर नहीं करना है, ये भी पेशेंस चाहिए होता है। तो पेशेंस कोई एक नहीं है यहाँ पर। पेशेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सारे पैसे मीन्स 5 लाख का लोन लिया, उसको सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगा दिए और वो फाइनली यहाँ पर राजेश एक्सपोर्ट बन गया, सिर्फ 30% डाउन गया और सारी मुसीबत आ गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिस्टमेटिक अप्रोच लो, क्योंकि अगर हम सिस्टमेटिक अप्रोच से काम करते तो बीपीसीएल में पैसे बने होते, एचपीसीएल में बने होते, आईओसी में बने होते, और दुनिया भर के स्टॉक हैं। ये तो 2 3 स्टॉक मैंने बताए जो रैंडमली माइंड में आए।
आईआरसीटीसी में भी पैसे बने होते, कैम्स में बने होते, बीएससी में बने होते, और आपके सीडीएसएल में बने होते। कोई एक दो स्टॉक नहीं है, और जिसमें नहीं बने उसमें सिर्फ 2% नेगेटिव रहता या 1.5% नेगेटिव रहता, और जिनमें बने होते वो अपने आप से 20% के आसपास आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते, और ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो 18% से ज़्यादा अप होता। ये एक तरीका है, यहाँ पर समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। जो समझदारी दिखानी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा, क्योंकि पर्पज़ सिर्फ़ एक ही है, हम सब साथ में ग्रो करें और अपने परिवार के लिए यहाँ पर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएँ। अपने लिए भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने से मेंटल स्टेट हमारा अच्छा होता है और हम अच्छी लाइफ़ जीते हैं। यहाँ पर हम अगेन मैं कहूँगा, ग्रीड में आने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों के साथ शेयर करना, और जय हिंद, जय श्री राम।